प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस श्रृंखला को, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा, सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके अंतर्गत साबरमती नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध बनाया गया है। दूसरा, इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 1961 में की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो क्या आपने इसका उत्तर सोच लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल 2। हाल ही में सरदार सरोवर बांध के लिए गतिशील प्रकाश का उद्घाटन किया है। सरदार सरोवर बांध नवगाम के पास केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इस बांध से उत्पादित होने वाली जल विद्युत की आपूर्ति 4 राज्यों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को की जाती है। इस परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 5 अप्रैल 1961 को रखी गई थी, अतः कथन 2 सही है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर बी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, नाफेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि उत्पादों और वन संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा, यह भारत में कृषि उत्पादों की खरीद और विपणन के लिए सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में कृषि उपज विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को देश भर में कृषि उत्पादों और वन संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, अतः कथन 1 सही है। यह बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह भारत में कृषि उत्पादों की खरीद और विपणन की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है, अतः कथन 2 सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में है। इसके अतिरिक्त देश के प्रमुख शहरों और राज्यों की राजधानियों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, कटाई के बाद शेष बचे फसल अवशिष्ट को स्टबल कहा जाता है। बी, स्टबल जलाने से नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड सहित कई हानिकारक गैसें निकलती हैं। सी, स्टबल बर्निंग का मिट्टी की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डी, स्टबल बर्निंग भूजल स्तर को बढ़ाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। टेडी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में नई दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा स्तर से 20 गुना अधिक था। कटाई के बाद शेष बचे फसल अवशिष्ट को स्टबल कहा जाता है, अतः इस प्रकार से कथन ए सही है। इसे जलाकर किसान खेत को नई फसल लगाने के लिए तैयार करते हैं। इनको जलाने से नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड सहित कई हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में पहुंचती हैं, अतः कथन बी सही है। स्टबल बर्निंग से मिट्टी की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह जैविक उर्वरकों को नष्ट करता है और भूजल स्तर को कम करता है, अतः कथन सी सही है, लेकिन कथन डी सही नहीं है।
तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। दूसरा, अब तक 14 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। तीसरा, वर्तमान आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020 से 25 तक है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या आपने इसका उत्तर सोच लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए केंद्र से राज्यों के लिए अपनी निधि अवमूल्यन की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। इसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारों की संस्तुति करना तथा राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना है। प्रथम वित्त आयोग वर्ष 1951 में गठित किया गया था और अब तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। अतः इस प्रकार से कथन 2 सही नहीं है। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है जिसका कार्यकाल वर्ष 2020 से 25 तक है और एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं। अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक वैश्विक धरोहर स्थल है। दूसरा, यहाँ एक सींग वाले गैंडों की कुल वैश्विक आबादी की 2/3 आबादी पाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व असम में गोलाघाट और नैगांव जिले में स्थित है। यह एक वैश्विक धरोहर स्थल है। अतः कथन 1 सही है। काजीरंगा में गैंडे, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर एवं एशियाई जल भैंसा, इन 4 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ एक सींग वाले गैंडों की कुल वैश्विक आबादी की 2/3 आबादी पाई जाती है। अतः कथन 2 सही है। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रकार कथन सी इसका सही उत्तर है।